Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 10th English medium. So ये क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपकी 6.3 है। तो उसमें आपको कहा गया है कि रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स, यानी कि बाइसेक्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट दो ट्राइंगल आपको दिए गए हैं, तो यहाँ से हमने डिफरेंट ट्राइंगल ड्रॉ किए। ए बी सी, सी डी एंड जी एच इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी ड्रॉ किया हमने। दूसरा आपको दिया गया है ई जी एफ, तो ई जी एफ उसमें सी डी, तो ये डी पॉइंट है, वो किसका बाइसेक्टर है? एंगल सी का। तो एंगल सी आपको इस तरह से दिखाई देगा। उसी तरीके से आपको एक जी एफ मिल रहा है, जी एच, तो ये जी जो एच है वो बाइसेक्टर होगा, तो इस तरह से आएगा। दैट डी एंड एच लेज ऑन ए बी एंड एफ, तो हमने कंप्लीट कर दिया। रिस्पेक्टिवली इफ ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, दूसरी पॉइंट आपको दिया गया है ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल्स एफ ई जी, सो दैट फर्स्ट जो प्रूव करना है वो आपको सी डी डिवाइड बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई एफ जी। सेकंड स्टेटमेंट डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल्स एच जी ई, एंड थर्ड ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। इतनी बातें आपको प्रूव करनी है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपको दिया गया है ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, तो इससे हम एंगल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? तो ए जैसा एंगल एफ होगा, एंगल बी जैसा एंगल ई होगा, ये कंप्लीट हुआ। और एंगल सी जैसा एंगल, तो एंगल सी के लिए पूरा लिखेंगे ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। क्लियर हुआ? एफ जी होल एंगल की बात की है। सी डी इज अ बाइसेक्टर, सी डी एंड जी एच वो क्या है? बाइसेक्टर है। तो दोनों एंगल इक्वल है ना, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी होंगे। सिमिलैरिटी से क्या प्रूफ मिला हमें कि ये 30 का होगा तो ये 30 का होगा, बट ये जो बाइसेक्टर है यानी कि 50-50 में डिवाइड करेगा, ये 15-15 में डिवाइड करेगा। बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी, तो ये उसके बाइसेक्टर है। तो क्या लिख सकते हैं हम कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ होल एंगल ए सी बी। ये समझ में आया? उसी तरीके से यहाँ पे ये पार्ट, तो एफ जी एच इज इक्वल टू एच जी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई। सेकंड कंप्लीट हुआ। सो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 ये तो क्या हो गए? ऑल आर इक्वल हो गए। समझ में आया? बाई इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी एंड एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई ऊपर लिखा ही है हमने, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई वही फिर से लिखा है। तो हमारा ये नेक्स्ट इक्वेशन बन गया, जैसे कि थर्ड इक्वेशन बन गया। उसके बाद ये ऑलरेडी लिखा गया है आपका बी सी डी है, वो किससे इक्वल होगा? बी सी डी, यानी कि ये एंगल बी सी जो मैं लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखो, बी सी डी मैंने कौन सा एंगल लिखा? ये एंगल। तो किससे आप लिख सकते हो? ई जी एच से लिख सकते हो, ई जी एच से लिख सकते हो। किसी भी एंगल को आप दिखा सकते हो। मैंने क्या बोला? ये 30 है तो ये 30 हो गया। अब ये 50-50 में डिवाइड हो रहा है, तो ये 15, ये 15, ये 15, ये 15, यानी कि ऑल आर सिमिलर।
पूरा एंगल सी, पूरा एंगल ई ऑलरेडी इक्वल है, ये क्राइटेरिया दिया गया है इसकी वजह से, तो ये सारे एंगल इक्वल होंगे। तो बाय दिस टू लिमिटेशन बी और सी, ई और जी, तो कौन सा ट्राइंगल इक्वल हो गया? ट्राइंगल डी डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, रीजन ए क्राइटेरिया, ये आपको लिखना है, ए क्राइटेरिया की वजह से इक्वल्ड हो गया। कंप्लीट। नेक्स्ट। इतना क्लियर हो जाने के बाद तो आपका हाफ वर्क कंप्लीट हो गया। अब समझते हैं दूसरा। अगेन इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो अगेन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, डी सी ए एंड एच जी एफ, एंगल ए और एंगल ए इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, फोर्थ इक्वेशन कंप्लीट। ये दोनों पार्ट कैसे इक्वल है? एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, इक्वेशन 5। अगेन बाय क्राइटेरिया, कौन सा? ए क्राइटेरिया, एच जी एफ, रीजन ए क्राइटेरिया, ऑल आर इक्वल। क्लियर? सो डी सी ए इज इक्वल टू एच जी एफ, तो उसका रेशियो भी ले सकते हैं हम, डी सी डिवाइड बाई एच जी, ए सी डिवाइड बाई जी एफ जी। क्लियर? तो बाय इक्वेशन 6 वी कैन राइट रेशियो आर इक्वल, जैसे कि सी डी का रेशियो ले लो आप जी एच के साथ, उसी तरीके से ए सी का रेशियो ले लो आप एफ जी के साथ, तो इक्वल ही होगा। सी डी डिवाइड बाई, मैंने लास्ट टाइम आपको ठीक से समझाया था क्वेश्चन नंबर 9, तो सेम मेथड है। सी डी का रेशियो जी एच के साथ लिया, सेकंड लास्ट एंड लास्ट, तो इस तरह से आपका इक्वेशन 10 कंप्लीट होता है यहाँ पे। I hope you can understand this question. So let's start with 11 question number. In given figure, तो पहले फिगर देख लो। एक ट्राइंगल दिया गया, ट्राइंगल ए बी सी, बीच में से एक लाइन ड्रॉ की, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो ये तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, बट बी को थोड़ा एक्सटेंड करना है, तो ये जो एल्टीट्यूड आएगा वो इस तरह से आएगा, एफ एल्टीट्यूड नेम देंगे उसको, तो यहाँ से वो 90 डिग्री क्रिएट करेगा। बी को आगे इस तरह से एक्सटेंड करोगे तो इतना आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, क्वेश्चन से मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में ही दिया गया है। उसके बाद एंगल, क्लियर, ये साइड इक्वल है। उसके बाद ए डी किससे परपेंडिकुलर है? बी सी से है, एंड ये पॉइंट का नेम हमने ले लेते ई, तो आपका जो ई एफ है वो किस पे परपेंडिकुलर है? ए सी पे परपेंडिकुलर है। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार ठीक से देख लो, आपको थोड़ा टाइम देता हूँ देखने के लिए, क्वेश्चन पढ़ लो, इतना मैंने लिखा है वो क्वेश्चन से ही लिखा है, उसके बाद आगे देखते हैं। चलो, देख लिया होगा आपने, समझ में आ गया, तो आगे लिखते हैं। आगे आपको जो दिया है वहीं से स्टार्ट करना है। ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, तो उसके जैसा ही आपको दिखना है। एंगल ए बी के अपोजिट साइड सी, ए सी के अपोजिट साइड से एंगल बी, तो एंगल बी और एंगल ए कैसे होंगे? इक्वल, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। उसका रीज़न क्या होगा? दो साइड इक्वल है, तो उसके अपोजिट एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। चलो, अब ए बी सी को थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से लिखते हैं। सी तक एक्सटेंड नहीं करते, उसको डी तक ही रहने देते, और ए सी बी लिखा है ना मैंने, उसको एक्सटेंड करते हैं। ए को क्या लिखा है मैंने आपको? ए सी बी लिखा है, ए सी बी लिखा है, तो
उसको मैं नए तरीके से लिखता हूँ, ए की जगह पे एफ तक एक्सटेंड करता हूँ, सी तक सी, बी की जगह पे उसको ई तक एक्सटेंड करता हूँ, तो कुछ चेंजेस आएगा सेम। उसका रीज़न ई लेज ऑन सी बी एक्सटेंडेड एंड एफ लेज ऑन ए सी। बी को एक्सटेंड करेंगे, ई तक ले लिया है, ऐसा आपको यहाँ पे रीज़न लिखा है। अब ए डी जो है वो बी सी से परपेंडिकुलर है, तो आपको एंगल 90 डिग्री मिलेगा, तो ये 90 डिग्री एंगल मिला। उसी तरीके से जो ई एफ है वो ए सी से परपेंडिकुलर है, तो एक एंगल मिलेगा आपको ई एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ें समझ में आई होगी, क्वेश्चन से ही लिखी है। सो नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, जो आपको टेक्स्ट बुक में देखो प्रूव करने को बोला है वो दो ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, उसमें क्या क्या इक्वल है, तो ए बी डी किससे इक्वल है, ई सी एफ से इक्वल है। मैंने कहाँ से लिखा है, ये लिखा है फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा जो इक्वेशन है वो ए डी बी, ये लिखा वो मैंने यहाँ पे, दोनों एंगल की वैल्यू सेम है। ई एफ सी इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 and 2 ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ, रीजन ए क्राइटेरिया। सो क्या किया उसमें क्वेश्चन में, समझाता हूँ आपको। हमारे पास दो ट्राइंगल दिए गए थे ए बी डी, तो ए बी डी ये है, दूसरा है ई सी एफ, दूसरा कौन सा है आपका ई सी एफ। तो फिगर में दो ट्राइंगल देखो, फर्स्ट ट्राइंगल और ये कौन सा है सेकंड ट्राइंगल। तो दोनों ट्राइंगल में आपको एक 90 डिग्री वाला एंगल मिल गया, तो मिल गया। उसके बाद ए सी से ऑपोजिट एंगल बी है, उसका ऑपोजिट एंगल सी है, तो ये उससे एंगल इक्वल है, ये एंगल उससे इक्वल है, तो आपको दो एंगल मिल गए, वही लिखा है हमने। तो इस तरह से सिमिलरिटी प्रूव की जाती है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो क्वेश्चन नंबर 9 and 10 एक बार, सॉरी 10 and 11 समझाया मैंने आपको। 10th में कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो रिवाइज कर लो, सिंपल है। बाइसेक्टर था, तो बाइसेक्टर के लिए क्या किया हमने, बाइसेक्टर को कैसे सॉल्व किया, दो एंगल इक्वल होंगे और पूरा एंगल हाफ होगा, इस तरीके से सॉल्व किया है। तो ये आपको नोटबुक में लिखने है, वीडियो रिवाइज करना। अगर कहाँ पे कंफ्यूजन है तो वीडियो रिवाइज करके देखो, अंडरस्टैंड करो, नोटबुक में लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। बाकी सारे फॉर्मूला से थियरम है वो प्रिपेयर करके स्टडी करके रखो। थैंक यू फ्रेंड्स।